हेलो एवरीवन। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया था, ठीक है। उसकी लॉन्ग प्रोसेस हमने देख ली थी। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसका सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये 1/√2 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को आपको पता है कैसे लिखा जाता है, a/b की फॉर्म में। अब a/b आप यहाँ पे बोलेंगे a एंड b आर इंटीजर्स एंड b कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। ये इतना लिख दिया। और दूसरा लिखना है a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। को प्राइम्स वो होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो लाइन से ज़रूर लिखनी है, ताकि आपको जो है इन स्टेप्स के मार्क्स मिलें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये √2 की वैल्यू निकालनी है। तो √2 आप क्रॉस कर लीजिए, √2 इज इक्वल टू, या फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए, b/a आ जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं वेयर, ये बहुत ईजी है क्योंकि हम √2 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट फैक्ट लिखना है। तो आप लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, so √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, देखिए कोई भी अगर ये हमें ये b/a को देखिए और b की जगह हम 3 रख दें, a की जगह 5 रख लें, तो ये 3/5 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। a एंड b आर इंटीजर्स, सो √2 इज अ रैशनल नंबर। तो √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है, हमने प्रूव किया था, बट वी नो दैट द फैक्ट that √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जिसका आप अपोज कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है तो आप √2 को अलग से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, बट वी नो दैट द फैक्ट दैट √2 इज an irrational number, so this contradiction, hence we conclude that 1/√2 is an irrational number, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आपने ये लिया था कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है, बट आपने बाद में क्या आया था, √2 एक इरेशनल नंबर आया था, ठीक है। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है तो 1/√2 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। लेट अस सपोज 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये लैंग्वेज आपने एज इट इज ही लिखनी है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब a और b क्या है, आपके इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है, जो कि जिसमें जो है b जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड a और b क्या है, आपके को प्राइम भी है, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा, ठीक है। a एंड b आर को प्राइम्स नंबर। इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है, √2 को अकेला करना है। तो अब देखिए √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/b -6 आ जाएगा। अब बिल्कुल इससे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि अगर a और b, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। एक मिनट, ये 6 था, ठीक है, a एंड b ये रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखोगे सो दिस, लिखिए दिस a/b -6 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर √2 शुड बी रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें क्या फैक्ट पता है, √2 क्या है, रैशनल नंबर तो है नहीं, या हमने तो इरेशनल प्रूफ किया है। तो आप लिखोगे सो बट वी नो, या लिख दीजिए बट वी नो दैट
द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इरेशनल नंबर, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर। सो दिस इज अ contradiction, so we conclude। ठीक है, अब देखो √2 हमने बता दिया इरेशनल नंबर, तो √2 के साथ जो भी नंबर आएगा, चाहे वो एडिशन में आए या माइनस में आए या मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बोल सकते हैं? सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो इन जो क्वेश्चंस है इनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप सिर्फ देखेंगे डिजिट्स चेंज है। आपको इंडिविजुअली किस चीज़ का प्रूफ करना आना चाहिए? √2 का आना चाहिए, √3 का आना चाहिए, √5 का आना चाहिए, √7 का। अगर इनका इंडिविजुअली आपको प्रूफ करना आ जाएगा तो उसके बाद आप सिंपल लिख सकते हैं कि वी नो दैट द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बाकी ये प्रोसीजर जो है सब में सेम रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।